सिडनी हमलावरों के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन जाने का इंकशाफ। दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का सफ़र किया। साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। दोनों ने फिलिपाइन में फ़ौजी तर्ज की तरबियत भी हासिल की थी। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफ़र का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस पहले ही कह चुकी है कि दोनों हमला आवर गुज़िश्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और दहशतगर्दों से मुतालिक भारतीय हुक्काम से पूछगछ की गई है। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम के पास गुज़िश्ता 10 बरस से असलहे का लाइसेंस भी मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन रहा। उसके कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए, जबकि जाय बकुआ के करीब से 2 देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी मिला। 2 रोज़ कबल ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल बाउंडी बीच पर 2 मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर फायरिंग करके 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी किए थे। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलव्वस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद वाक़े में मुलव्वस निकला। सिडनी हमले के मुलज़मान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के दोस्त से तस्दीक कर दी। बताया कि दहशतगर्द नवीद के वालिद का ताल्लुक भारत और वालिदा इटली से है। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गई। ये भी वाज़ेह हो गया कि सिडनी हमले पर भारतीय क्यों चीखो पुकार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने हथियारों के क़वानीन सख्त करने समेत दीगर ज़रूरी इक़दाम का ऐलान कर दिया। अहमद अल अहमद हमारे हीरो हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन एंथोनी अल्बनेज़ ने हीरो की अस्पताल में अयादत की। कहा कि आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया है। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमला आवर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचा लीं। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला करके दिखाया। वज़ीर आज़म एंथोनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहमद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे आदमी हैं जो आज़ी से भरे हुए हैं। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद और हौसले की अलामत है। ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं हो सकता। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की 11वीं बरसी पर शहादा का गम आज भी ताज़ा। APS पर कदम TTP दहशतगर्दों के हमले में 147 से ज़ायद बच्चे शहीद हो गए थे। सानिया APS का दर्द हर वालिदैन और पूरी कौम का दर्द है। ये एक सानिया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस दिन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की बुनियाद रखी गई और मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। आज भी पाकिस्तान के अफवाज और अवाम दहशत गर्दों से नबरदास्मा हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानिया APS का हकीकी इंसाफ होगा। जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की 11वीं बरसी पर वज़ीर आज़म का पैगाम। कहा कि आज पूरी कौम उन शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है जिन्होंने वतन अजीज़ के मुस्तक़बिल के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। सदर ममलिकत ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को बेनकाब करता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। हर दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा। अमन के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बहादुर तलबा के आज़म हौसले और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। सानिया APS पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक और स्याह तरीन बाब है जिसने दहशतगर्दी के सफाक और बेरहम चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट पर मुश्तमिल फ़िज़ाई झड़प के दौरान भारतीय फ़िज़ाई के 4 राफ़ेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। आलमी दफ़ाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में भारतीय दफ़ाई बरतरी के दावों को चैलेंज करते हुए भारतीय फ़िज़ाई नुकसानात की तफ़सीलात सामने आ गई।
तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 10 मई को पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे ने उधमपुर में नस्ब भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को निशाना बनाकर नकारा बनाया। पाकिस्तानी फिजाइया ने बरनाला में वाक़ भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह किया, जबकि पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के डिजिटल और सोशल नेटवर्क्स के बड़े हिस्से को मुतासर किया। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मनसूबा बेनकाब। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक बांग्लादेशी वजारत खारजा ने एक सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय सफीर को तलब किया और मामले पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। वजारत खारजा का कहना है कि मफरूज शेख हसीना वाजिद आइंदा आम इंतखाबात को मुतासर करने के लिए दहशत गर्दाना सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रही हैं और इस ज़मन में भारत में मौजूद अनासर सहूलत कारी करते हैं। सियासी कारकुन उस्मान हादी पर फायरिंग का वाक़या इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें वो शदीद जख्मी हैं। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच कर उतार दिया। शर्मनाक वाक़या वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकलीफ के दौरान पेश आया, जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा कि हिजाब उतारें, फिर खुद खींच कर उठा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आने लगा। कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, आला ओहदे पर फाइज शख्स का यह रवैया नाकाबिल कबूल और शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वक़ार पामाल किया और ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी बदतमीज़ी नाकाबिल माफ़ी है। सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद। सिंध के जिला घोटकी में गुड्डू कश्मोर रोड पर बस से अगवा किए गए 19 में से 11 मुसाफिर बाजियाब करा लिए गए। DSP उबाड़ो का कहना है कि मुखबियों को सुमियानी में मुकाबले के बाद बाजियाब करवाया गया। मजीद मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की जानब से डाकों का ताकुब जारी है। ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरंदाजी कर दी। मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरंदाजी के प्रोसेस का आगाज़ किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। कहा, 720 सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला ने बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरंदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म दिया। सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। डॉक्टर वर्दा अगवा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान की हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मुलजिमान के कब्जे से सोना, आला कत्ल, रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख के चेक्स बरामद हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वकुआ और प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। बताया कि इब्तदाई प्लानिंग में वहीद, रिदा, नदीम, शमरेज और परवेज शामिल थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला फहमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के इलाके विंदर, हब, कडानी और सुमियानी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान बहक।
सुपर हाईवे मेमार मोड़ और नाता खान पुल पर पेश आए 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक खातून और एक मर्द जाम बहक। मलीर चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शहरी जाम बहक हो गया। दूसरा जख्मी। जाम बहक होने वाले शहरी की शनाख्त हैदर के नाम से कर ली गई, जो मखदूम बिलावल गोट का रिहायशी और पेशे के एतबार से सिक्योरिटी गार्ड था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स आगाज पर ही 1,71,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,71,900 की सतह पर ट्रेड। पेट्रोल की फी लीटर कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 14 रुपये सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBI ने दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी में नए साल पर बम धमाकों की मंसूबा बंदी पकड़ी गई। दहशतगर्द लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी को निशाना बनाना चाहते थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दहशतगर्दों ने इमिग्रेशन एजेंट्स, गाड़ियों और मुताबिक मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। ट्रंप का इल्ज़ाम है कि BBC ने 6 जनवरी 2021 की उनकी तकरीर के क्लिप्स एडिट करके इस अंदाज से पेश किए कि जिससे ये तासुर गया कि उन्होंने अपने हामियों को अमरीकी कांग्रेस पर हमले की बराह रास्त हिदायत जारी की। BBC इस मामले पर पहले ही मौजद कर चुका है और तस्लीम कर चुका है कि एडिटिंग में गलत फैसले किए गए, जिससे नाजरीन को गलत तासुर गया। इस सब के बाद BBC का मौक़िफ़ है कि मुकदमे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मैक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। बोर्ड के अरकान और PCB और PSL के सीनियर हुकाम की शिरकत। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। PSL लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज़ की कामयाबी पर चेयरमैन PCB और टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने बताया कि श्रीलंका टूर और PSL रोड शोज़ की कामयाबी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। कोशिश है कि PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में कराए जाएं। दुबई में जारी ACC अंडर-19 एशिया का पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच में UAE के मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान अंडर-19 की टॉस जीत कर बैटिंग जारी। कौमी अंडर-19 टीम ने पहले मैच में मलेशिया को ज़ेर किया, जबकि भारत के हाथों 90 रन से शिकस्त हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।